तो हेलो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी दिनों से ग्रुप डी को लेकर के सवाल थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, कट ऑफ और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, विकलांग जो कैंडिडेट हैं वो किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके के आपके सवाल थे। तो रेलवे में ग्रुप डी के तहत बड़ी संख्या में नियुक्ति दी जाती है, ये आप जानते ही हैं। इसमें गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, गैंगमैन, केबिन मैन, लीवरमैन, पॉइंटमैन, सेंटर कीमैन, वेल्डर, फिटर, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर आदि पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी जाती है और इसी का नाम अभी ग्रुप सी कर दिया गया है। और ग्रुप सी की सेकंड कैटेगरी में सहायक लूप पायलट, टेक्नीशियन, क्रेन ड्राइवर और ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर, इन सभी पोस्टों पर ग्रुप डी के तहत ही लेवल फर्स्ट के तहत भर्ती किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या चाहिए। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी भाई 10th पास हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई होने की बात कर रहा हूँ मैं 10th पास वालों की। आप 10th पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए आईटीआई चाहिए। कुछ पोस्टों के लिए आईटीआई चाहिए। ये आईटीआई चाहिए कुछ पोस्टों के लिए, और एनसीबीटी या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त हो, या फिर एनएसी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जो भाई अप्रेंटिस करते हैं वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट है इसमें 18 से 30 वर्ष। और जिन भी भाइयों को जिस तरीके की छूट दी जाती है एज में, जैसे एससी एसटी वाले को दी जाती है, कोई विकलांग है भाई तो उसको छूट दी जाती है, या फिर किसी और कोटे के ज़रिए उनको छूट दी जाती है, तो वो छूटें यथावत हैं। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से जो भर्तियां लेट हुई हैं, 3 साल की छूट दी जा रही है। तो ये 18 वर्ष ना करके, इस 30 वर्ष ना करके इसको 33 वर्ष समझिए आप। अब 33 वर्ष के बाद वो सारी छूटें अप्लाई होंगी। तो अभी इसमें एज 18 वर्ष से 33 वर्ष है। और जो इसका सिलेबस है उस पर बात करते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, और ये जो 90 मिनट का टाइम है ये पेपर का टाइम है दोस्तों। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 90 मिनट का समय रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा, और आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी सिलेबस देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंट, इंटरेस्ट का है ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फ्रैक्शंस, एलसीएम और एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास। बोर्ड मास के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी, उससे अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सारे बोर्ड मास से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आई बटन पे जाके देख लो। डेसिमल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एवं स्टीम। तो मैथमेटिक्स के जितने भी ये टॉपिक्स हैं लगभग सभी से पूछे जाते हैं। रीजनिंग का सिलेबस क्या है? कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशन, सिलोजिज्म, कोलिजन्स एंड डिसीजंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ये सभी एनालिटिकल रीजनिंग, एनालॉजिक्स, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरसेप्शंस, डिसीजंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। और जनरल साइंस का जो सिलेबस है केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है और लाइफ साइंसेस से है, और 10th स्टैंडर्ड का ये सिलेबस है।
और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट से, पर्सनालिटी से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इनसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि मिनिमम कट ऑफ कुछ भी रहे, पास होने के लिए नंबर जो चाहिए, अनरिजर्व को 40%, ओबीसी को 30%, एससी को 30% और एसटी को 25%, इतने परसेंट नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कुछ भाइयों का सवाल था कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। पास होने के लिए नंबर तो बता दिए, कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। फिजिकल टेस्ट में मेल की अगर हम पहले बात करें, मेल उम्मीदवार को बिना वजन नीचे रखे एक ही बार में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक 35 किलो वजन उठाकर लेके जाना है मेल को, और मेल उम्मीदवार को 4 मिनट और 15 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तक दौड़ में योग्य होना चाहिए। 4 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर। और फीमेल की अगर बात करें तो सेम 2 मिनट में 100 मीटर है, लेकिन 20 केजी वज़न है। मेल के लिए 35 था, फीमेल के लिए 20 केजी वज़न है। और यहाँ पर टाइम ज़्यादा दे दिया है, 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय करनी है फीमेल को। सिर्फ इतना डिफरेंस है मेल और फीमेल के में। और जो विकलांग जो भाई हैं, दिव्यांग हैं, पीटी के लिए उपस्थित होने में छूट है, उनका फिजिकल होगा नहीं। हालांकि सीबीटी में उत्तीर्ण होने के बाद ऐसे उम्मीदवारों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वर्णित चिकित्सीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यानी कि वो विकलांग हैं उसके लिए भी उनको परीक्षण अपना देना पड़ेगा, उसके लिए उनको टाइम बता दिया जाएगा। परीक्षा पात्रता मानदंड की मुख्य रूप से 2 आवश्यक शर्तें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें थोड़ा डिटेल में, तो आईटीआई आप 10th पास हैं, या फिर आईटीआई किए हुए हैं, या फिर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं। अब फिर जिस ट्रेड से आपने आईटीआई या अप्रेंटिस किया है उसके हिसाब से पोस्टें डिवाइड हैं, और उसका इसमें दिया नहीं है कि किस ट्रेड वाले को कौन सी पोस्ट दी जाएगी। लेकिन आप 10th पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10th पास वालों के लिए भी पोस्टें इसमें हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप 10th पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपने आईटीआई किया है या एनएसी किया है तो आप अपना डिग्री लगाएं और उसके हिसाब से पोस्टें आपको मिलेंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले भी मैं बोला था और लोग इस पर ध्यान देते नहीं हैं, उनको दोबारा से फिर मौका मिल रहा है तो सही कर पा रहे हैं। तो अपना जो सिग्नेचर है उस पर ध्यान दें कि वो कैपिटल लेटर में ना हो। द एप्लीकेशन हैज़ साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक पेन, बॉक्स साइज ये है 50 mm और 20 mm। तो अपने वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आप साइन कीजिए। ब्लू से भी करते हैं तो चलता है, क्योंकि जब जीरोक्स करते हैं उस टाइम पे वो ब्लैक हो जाता है। सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड नॉट इन ब्लॉक एंड कैपिटल, मतलब अपना जो साइन है वो कंटिन्यू में होना चाहिए। इंग्लिश में जो करते हैं वो रुक रुक के नहीं कि एक एक शब्द को अलग अलग, एक एक अक्षर को अलग अलग बना करके आपने साइन किया हो, ऐसा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। इस तरीके का ये साइंस से रिलेटेड है और ऐसा ही फ़ोटो से रिलेटेड है। आप लोग ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अभी लैंग्वेज की बात करते हैं हम। कुछ भाई पूछते हैं कि लैंग्वेज क्या रहेगी। देखिए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। इसके अलावा आप इंग्लिश के अलावा कोई और आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोनाकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट किसी भी लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर लें ऑप्शन लैंग्वेज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन सेल्फ। आप उस टाइम पर क्वेश्चंस को अगर देखेंगे बीच में तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं।
एंटर योर नेम। अभी आपको जब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नेम अपना जो है सही नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर और अपनी 10th 12th की और अपने जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की है सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। उनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग, मोबाइल नंबर चाहिए चालू जो आपका है जिस पर मैसेज आएगा, ईमेल आईडी चालू चाहिए जिस पर आपका ओटीपी वगैरह आएगा, मैसेज आएगा, और आईटीआई और एनएसी सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन जो आपने किया है वो चाहिए। अलॉन्ग कैन इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग आए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासिंग ईयर चाहिए। अभी पासिंग ईयर चाहिए इसका मतलब है कि आपने पास नहीं किया है, आप अभी कर रहे हैं, आपका आईटीआई कंटिन्यू में है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और अपने नोटिफिकेशन में रेलवे हर बार दे रहा है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें जो वेतन रहेगा दोस्तों 18,000 से आरंभ होगा और 25,000 तक रहता है इसमें। तो ग्रुप डी को 23 से 25,000 के आसपास तक प्रति माह मिलता है। ये बेसिक है, लेकिन बाकी के भत्ते वगैरह मिल करके 30-35 के आसपास तक रहता है। तो इस तरीके से आपके ग्रुप डी से रिलेटेड लगभग सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया है। कट ऑफ की अब हम बात करते हैं। देखिए ग्रुप डी जो 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें अजमेर की कट ऑफ देख लीजिए। अजमेर का इसलिए लिया है क्योंकि लगभग सबसे ज़्यादा जाता है अजमेर में। कम्युनिटी देखिए अनरिजर्व में 73, 74 ही समझिए, ओबीसी में 70, एससी में 63 और एसटी में 61 समझिए। तो एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हैं उसके नीचे लगभग उसका आधा है। और अजमेर की हो गई, इलाहाबाद की देखते हैं। इलाहाबाद में 74 गई है, ओबीसी में 69 गई है, एसटी में 62 गई है और एसटी में 50 गई है इलाहाबाद की कट ऑफ। उसके बाद में अहमदाबाद की देखिए अनरिजर्व में 71, 72 समझिए इसको, ओबीसी में 66.7, एससी में 60.85, एसटी में 57.85। ये कट ऑफ रही है। ये सीबीटी फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद में आप क्वालिफाइंग हैं पीईटी के लिए, वो वाली कट ऑफ है। सीबीटी फर्स्ट की सिर्फ, फाइनल कट ऑफ नहीं है। अहमदाबाद हो गया। सिकंदराबाद की कट ऑफ देखिए अनरिजर्व में 69, 70 ही समझिए इसको, ओबीसी में 65.6, एससी में 59.9, 60 ही समझिए, एसटी में 56.6। ये कट ऑफ रही थी। अब बेंगलोर से देखिए अनरिजर्व में 62, ओबीसी में 56, एससी में 49 और एसटी में 48.7। इस तरीके से ये कट ऑफें रही थी। आप देख सकते हैं वीडियो दोबारा से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके। तो आपके लगभग सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या रहता है, एज क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, पासिंग मार्क क्या रहता है, फिजिकल में क्या होना है, आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और यूट्यूब चैनल को मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से।